नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से देश विदेश की टॉप 50 बेहतरीन खबरों के लिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज की टॉप 50 बेहतरीन खबरें। सबसे पहले खबरों के सिलसिले में आती है, गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे पर सीमा सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने और स्मार्ट फेंसिंग को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। सुरक्षा एजेंसियों के साथ हाई लेवल बैठक आयोजित की गई। सीमावर्ती गांवों के विकास को भी सुरक्षा रणनीति से जोड़ा गया है। सरकार का फोकस सीमा क्षेत्रों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना के तहत सीमावर्ती गांवों में सड़क, इंटरनेट, स्वास्थ्य और रोजगार सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। 15 राज्यों के लगभग 1954 गांवों को शामिल किया गया है। सरकार का उद्देश्य पलायन रोकना और सीमा क्षेत्रों को आबाद रखना है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि मामले की सुनवाई के लिए पेश हुए हैं। यह मामला उनके पुराने राजनीतिक बयान से जुड़ा बताया जा रहा है। अदालत ने कानूनी दलीलें पेश की गई और अगली तारीख तय की गई है। कांग्रेस समर्थकों की भी कोर्ट परिसर में मौजूदगी रही। मामला राजनीतिक रूप से चर्चा में बना हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मेरठ के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वे सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। संगठन विस्तार और सामाजिक समरसता पर चर्चा मुख्य विषय रही है। कई आंतरिक बैठकों का भी आयोजन किया गया है। दौरे को आगामी सामाजिक गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए से जुड़ी लंबित याचिकाओं पर मई में नियमित सुनवाई करने के संकेत दिया है। कई याचिकाकर्ताओं ने कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। केंद्र सरकार अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रही है। यह मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया से लंबित था। फैसले का राष्ट्रीय राजनीतिक पर असर पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने कई राज्यों को मतदाता सत्यापन अभियान तैयारी के निर्देश दिए हैं। वोटर लिस्ट अपडेट करने और फर्जी नाम हटाने का पर भी जोर दिया गया है। डिजिटल सत्यापन प्रणाली का उपयोग बढ़ाया जाएगा। बूथ स्तर पर अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आगामी चुनाव को देखते हुए प्रक्रिया तेज हुई है। नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अंतिम चरण में वैश्विक टेक कंपनियों ने भाग लिया। एआई नीति, डेटा सुरक्षा और रोजगार पर प्रभाव पर चर्चा रहा। भारत को एआई हब बनाने की रणनीति पर जोर दिया गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों की घोषणा भी हुई। स्टार्टअप्स को निवेश के लिए नए अवसर मिलने की उम्मीद है। भारत में तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में काम हो रहा है। सरकार एआई रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट पर निवेश बढ़ा रही है। विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने का दावा किया गया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजना है। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई रोजगार के नए अवसर बनाएगा। अमेरिका की एसएआई पहल में हिंदू प्रशांत क्षेत्र के सहयोग पर चर्चा हुई। भारत को प्रमुख टेक पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा और साइबर सुरक्षा में एआई उपयोग पर जोर दिया गया। दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ सकता है। ये रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। सोने की कीमत 1,55,000 प्रति 10 ग्राम के हिसाब पर पहुंच गई है। वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और निवेश बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है। चांदी की कीमतों में भी उछाल देखा गया। निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्प ढूंढ रहे हैं। विशेषज्ञ आगे भी उतार चढ़ाव की संभावना बता रहे हैं। रेलवे आधुनिकीकरण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और स्टेशन रीडेवलपमेंट पर काम तेज करने का निर्देश दिया गया है। यात्री सुविधाओं को सुधारने पर जोर है। नई तकनीक और सुरक्षा सिस्टम जोड़े जा रहे हैं। सरकार परिवहन नेटवर्क को आधुनिक बनाना चाहती है। भारत का विज्ञापन बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एड टू जीडीपी अनुपात अभी विकसित देशों से कम है। डिजिटल विज्ञापन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनियां ऑनलाइन मार्केटिंग पर ज्यादा खर्च कर रही हैं। मीडिया उद्योग में नए निवेश की संभावना बढ़ी है। विशेषज्ञ इसे भविष्य के बड़े बाजार के रूप में देख रहे हैं। आरबीआई द्वारा जारी बैंक छुट्टी की सूची के अनुसार कुछ राज्यों में कल बैंक बंद रहे। स्थानीय त्योहार और राज्य दिवस इसके कारण रहे। ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रही। ग्राहकों को पहले से योजना बनाने की सलाह दी गई थी। अन्य अलग राज्यों में छुट्टियां भिन्न रही। कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती जुलूस के दौरान 2 समूहों में झड़प हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। घटना की जांच जारी है। जबलपुर में 2 समुदायों के बीच विवाद हिंसा में बदल गया। पुलिस ने तुरंत इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाहों पर भी
निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने को कहा गया है। सरकार ने सीमावर्ती इलाकों के विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा जोड़ने की पर जोर दिया गया है। सड़क, बिजली, इंटरनेट परियोजनाओं तेज की गई है। स्थानीय रोजगार बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इसमें सीमा सुरक्षा में स्थानीय आबादी बनाए रखने की मदद मिलेगी। सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल हैं। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेज हुआ है। स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट आधारित शिक्षा पहुंचाने की योजना है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए गए। शिक्षा गुणवत्ता सुधार लक्ष्य रखा गया है। गोवा में नए कैसीनो जहाज को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई। सरकार ने सभी नियमों के पालन की बात कही। पर्यटन उद्योग और स्थानीय हितों के बीच संतुलन पर बहस जारी है। मामला राजनीतिक मुद्दा बनता दिख रहा है। कई राज्यों में स्टेशन रिडेवलपमेंट और शहरी विकास परियोजनाएं आगे बढ़ी हैं। स्मार्ट सिटी मॉडल पर काम जारी है। सार्वजनिक परिवहन और यात्री सुविधाएं सुधारी जा रही हैं। निजी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है। इससे शहरों की आधारभूत संरचना मजबूत होगी। बोडो पीस बैठक में भारत ने प्रतिनिधि स्तर पर भाग लिया। वैश्विक शांति और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने संवाद और कूटनीति पर जोर दिया। सदस्यता को लेकर भविष्य में निर्णय संभव है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रियता बढ़ रही है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच भारत ने संतुलित कूटनीतिक रुख अपनाया। ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार हितों पर नजर रखी जा रही है। विदेश मंत्रालय लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहा है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी प्राथमिकता है। क्षेत्रीय स्थिरता पर भारत का जोर है। सीनियर वुमेन्स वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट जारी। विभिन्न राज्य टीमें खिताब के लिए मुकाबला कर रही हैं। युवा खिलाड़ियों को प्रदर्शन का मौका मिल रहा है। चयनकर्ताओं की नजर प्रतिभाओं पर है। महिला क्रिकेट की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। महिला क्रिकेट मुकाबलों को लेकर खेल प्रशंसकों ने उत्साह देखा जा रहा है। स्टेडियम और ऑनलाइन व्यूवरशिप दोनों में बढ़ोतरी हुई है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना हो रही है। महिला खेलों को अधिक समर्थन मिल रहा है। खेल संघ इसे सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। नागपुर में स्टार्टअप गतिविधियां और खेल उपलब्धियों को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुए। स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया गया। युवा नवाचार पर जोर रहा। राज्य सरकार निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। शहर को उभरते हब के रूप में देखा जा रहा है। सीमावर्ती गांवों में विकास योजनाओं को तेज किया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं पर विस्तार किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं को रोजगार अवसर देने की योजना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। सुरक्षा दृष्टि से ये महत्वपूर्ण माना गया है। शिवाजी जयंती समारोह देश भर में धूमधाम से मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम और शोभा यात्राएं निकाली गई। ऐतिहासिक विरासत पर भाषण आयोजित किए गए। कई राज्यों में विशेष आयोजन हुए। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी रहा। कला और परंपरा से जुड़े उत्सवों में लोगों की भागीदारी बढ़ी। पर्यटन को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। स्थानीय कलाकारों को मंच मिला। सांस्कृतिक गतिविधियां सामाजिक जुड़ाव बढ़ा रही हैं। केंद्र सरकार ने सीमा विकास कार्यक्रम के लिए बड़े बजट प्रावधान किए। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर खर्च बढ़ाया जाएगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य है। सुरक्षा और विकास दोनों को साथ में लेकर चलने की रणनीति है। परियोजनाएं चरणबद्ध लागू होंगी। बुलियन मार्केट में निवेशकों की रुचि बढ़ी। आर्थिक अनिश्चितता के कारण लोग सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। सोना और चांदी दोनों में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा। विशेषज्ञ लंबी अवधि निवेश की सलाह दे रहे हैं। बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में भारत की आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिल रहा है। सरकार सार्वजनिक परियोजनाओं पर खर्च बढ़ा रही है। निर्माण और रोजगार क्षेत्र को फायदा मिल रहा है। निजी निवेश भी आकर्षित हो रहा है। अर्थव्यवस्था को स्थिर गति मिलने की उम्मीद है। कई राज्यों में प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी शुरू हुई। अधिकारियों के तबादले पर विचार किया जा रहा है। शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का लक्ष्य है। प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं। राजनीतिक गतिविधियों से भी इसे जोड़ा जा रहा है। टेक और स्टार्टअप सेक्टर में नई साझेदारियों की घोषणा हुई। भारतीय और विदेशी कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ा। रिसर्च और इनोवेशन प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। निवेश माहौल सकारात्मक दिख रहा है। तकनीकी विकास को गति मिलने की उम्मीद है। देश भर में डिजिटल सेवाओं का विस्तार जारी। सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच बढ़ाने का जोर है। नागरिक सेवाओं को आसान बनाने का लक्ष्य है। डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत किया जा रहा है। चुनावी राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टियां जनसभाएं और संगठन विस्तार अभियान चला रही हैं। चुनावी रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। स्थानीय मुद्दों पर फोकस बढ़ा। राजनीतिक माहौल गर्म होता दिख रहा है। अब चलते हैं आखिरी दो खबरों के ऊपर, जिसमें 49th खबर के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की कूटनीतिक सक्रियता बढ़ी है। वैश्विक मुद्दों पर संतुलित रुख अपनाया जा रहा है। बहुपक्षीय बैठकों में भारत की भागीदारी बढ़ी है। व्यापार और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा जारी है। भारत की वैश्विक भूमिका मजबूत होती दिख रही है। और 50वीं खबर के अंदर है देश भर में विकास, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी 3 प्रमुख राष्ट्रीय फोकस क्षेत्र बनकर उभरे हैं।
सरकार इन क्षेत्रों में निवेश और नीति सुधार कर रही है। डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास साथ साथ चल रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति भी अपडेट हो रही है। आने वाले समय में इन क्षेत्रों पर असर अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। ये थी हमारी टॉप 50 खबरें। आपको वो खबरें कैसी लगी, कौन सी खबर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, कमेंट करके जरूर बताएगा। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।